तो गाइस अभी अब सुबह के बज रहे हैं 9:10 और हम हो रहे हैं रेडी। ये हमारे हम दोनों के दन्नो। अरे बाय बाय। अच्छा जी। ओके गाइस, तो फिर हम अब लाहौल के सुंदर सुंदर वादियों से निकल पड़े हैं वाया कुंजम होते हुए चलेंगे हम आज। तो कल का दिन जो है मज़ेदार रहा और आज का दिन भी उम्मीद करेंगे बहुत मज़ेदार रहेगा। और जो रात का कल पूरा फुल रेस्ट हुआ हमारे यहाँ पे। कल हमने कोई पार्टी नहीं की, हमने कुछ खाना पीना किया और हम आराम से सो गए थे और अच्छे से नींद की हमने। और सुबह 7-8 बजे तक हो गया, अब बिल्कुल फ्रेश हैं और अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। आराम से चलो 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 चलो। ओह थोड़ी सी सांस ले लें एक बार। गर्मी लगी थी ऊपर से और मैंने लाइनर खोल दिया है अब थोड़ी सी राहत आई है। ट्रक वाले भाई साहब को बोला दे दे साइड दे दे। राम 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 राम। भाई साहब दे दो, इसकी क्या है नाराजगी। ओए बूट गीला हो गया पूरा, पानी में हो गया बूट गीला। जाना दीवाना तेरा नाम दिया तेरा नाम लाल पानी लाल पानी। उफ उफ उफ।
ये बस अब पक्का रोड हमें मिलने ही वाला है। अब हम ऑफ रोड थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा लग रहा है हमें। पर अब देख सकते हैं अभी भी कच्चे में है, तो अभी कोई जंप ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है बिल्कुल हम। अगर हम कहीं जिप्सी कैंपर वगैरह में आए तो इन रोडों में तो बहुत थक जाएंगे, परंतु थकावट के नाम पे अभी ज़ीरो है बिल्कुल। अभी आगे कादर रंजन भाई, अनुरूप भाई और संजीव भाई वगैरह हमारा वेट कर रहे हैं। आज बैठते हैं बोल रहे हैं, अब देखते हैं। लॉसर से मैं इनको कॉल करूंगा और देखते हैं क्या बनता है, क्या माजरा है वहाँ पे। जल है मोल। और ये रहा जी लॉसर। अभी यहाँ पर चेक पोस्ट में हम एंट्री करेंगे, तत्पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। लगता नहीं हम क्या करेंगे। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। वो हंसती रहती है, कुछ बोलती। खाना मिलेगा जी? हाँ जी। अरे तो रिंचन से कुछ इस तरह से थोड़ा सा मजाक करने के बाद लॉसर में ही हमारी मुलाकात आमले और उनके फ्रेंड के साथ हुई, जो कि स्पीति घूमने आए हुए थे और वो वापस लद्दाख के लिए जा रहे थे। तो हमारी बात जो है मैसेज में चला हुआ था, तो हमने बोला कि रास्ते में जहाँ भी हम मिलेंगे वहाँ पर हम बैठेंगे। तो लॉसर में ही हम मिल गए और थोड़ी देर उनके साथ फिर बातें की। फिर वो लद्दाख के लिए निकल गए और हम अपने तो गाइस अभी हम वाया चिच्चम होके जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद अपने लद्दाख से फंतो सकर भी पहुँचे हुए हैं, जिनके साथ हैं वो लोग अभी, तो उनसे भी मिलने जाना है। तो अभी पहुँचे हैं हम चिच्चम ब्रिज में। ये एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रिज की लंबाई, इसकी गहराई। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं की बनस से। अभी संजीव वगैरह आज कुछ यहाँ पे पूजा है लग रहा है, मुझे बहुत से लोग हैं यहाँ पे।
कहाँ पे? ये खींच दो। है वो अभी कहाँ है? गेट कहाँ है? कोई गेट नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। करो तो मिल रहे। गाइस मैं पहुँच गया हूँ की मोनेस्ट्री में। यहाँ पे बैठे हैं, कोई रेडी वेडी नहीं है, सब चित्र भीतर है। कुछ so tene kamjangbo 감자에 라면은 lemdo so 가면 dak 미안하 kab aaya aap 계속 게임 चलावा 계속 항공 게임 चलावा kem chalawa hai हो तो ना तुरंत गेम इधर chalo 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 la sang ge ne bakka 감자. 너무 영화. 잘. 남비도 없어 अच्छा 난 갈래. 가자니. अच्छा. 야구 좋아. Very good. Very good. 올라만 줄래. 줄래. 갈래 이거. 콩쿠는 स्टैंड लाया नहीं है मेरे पास है तो भैया आज हम लोग यहाँ पर रिमुचि जी के सेवा के लिए बैठे हैं, जहाँ पर सेवा शुरू करने आए स्पेशल। बहुत मुश्किल के साथ इनको मनाया सेवा के लिए। अच्छा करके जाना है, जहाँ पे अभी पीछे बर्फ़ भी पड़ी है, तो उन सभी टॉपों को पार करके निकलना और पूरा जो आपका 100-150 किलोमीटर का जो पैच है वो कच्चा रोड मिलना है, उनको क्रॉस करना, वो भी रात को। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा रहा और हमने इसको बिल्कुल हंसते हंसते हमने इसको स्वीकार किया। कुछ मुश्किलात आई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, अपने विमल भाई को भी कुछ मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, पर उतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही राइड ना कर पाए। पर वो पहला राइड है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही, चाहे वो क्रैम्स को लेकर है, चाहे वो आपके बम को लेकर है। तो इसका ये प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो बेचारा सोने को मांगता है। फिर अभी तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, कोई छोटा सा पत्थर नीचे आ गया शायद मेरे ख्याल से। तो ऐसे ऐसे दिक्कत है और ऐसे ऐसे दिक्कतों को पार करके हमने आगे बढ़ना है, और इन्हीं दिक्कतों को पार करने के बाद ही हम अपने राइड को सफल कर पाएंगे। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डर के अगर रहोगे तो आप राइड कभी कर नहीं पाओगे, और उस डर को अगर आप पार करके चलोगे तो आगे उसका आपका और बढ़िया राइड आपको मिलेगा, बहुत अच्छे जगह आप राइड कर सकेंगे। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि यार मेरे से नहीं होगा, या मैं कहीं गिर ना जाऊं, या मेरे ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, तो फिर आप राइड नहीं कर पाएंगे। तब तो आपका सोचना ही व्यर्थ है, राइड करूंगा या जो भी है। कुछ भी करना है, जब भी राइड करना हो तो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आपने उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तब देखो आपका राइड कैसा मज़ेदार जाता है। मैं भी बहुत बार गिरा हूँ, संभला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके कोई भी किसी भी राइड में आपको कोई भी मुश्किलात नहीं आए, आपको कहीं कोई ऐसी मतलब कोई रुकावट ना आए,
ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक राइडर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और कहीं ना कहीं रुकावट, कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहता ही रहता है, तो उन चीज़ों को पार करना होता ही है। अगर आप कहीं गिरते हो, हाँ बाइक राइड में गिरते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, 2 टायर का तो है इसमें, कभी कुछ पत्थर आ जाता है, कभी खड्डे आ जाते हैं, तो कभी कुछ होता है, कभी बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो आपका गिरना तो कभी ना कभी, ये गिरना और संभलना तो बाइक के साथ में आपका चोली दामन का साथ है, तो वो तो रहेगा ही। बस आपने हिम्मत नहीं हारना है, और तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को स्वीकार करके, उसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। आपका राइड और मज़ेदार हो जाएगा। तो शिचलिंग क्रॉस कर दिया है आगे। अब आगे हमारा आएगा माने वाला जो ख़राब पैच है, उसके बाद फिर आएगा हमारा पो, और पो के बाद फिर ताबो, और ताबो के बाद मेरे ख्याल से रोड अच्छा है, सिंगल है समझो तक, पर रोड मेरे ख्याल से अच्छा है, बीच में एक आध का पैच छोड़कर। तो कोई नहीं, इसी में तो मज़ा है असली। इनमें भी हम मज़े से चलेंगे और अपने राइड को और मज़ेदार बनाएंगे। जैसे हमने रिकांग पियो से ज़ास्कर, और ज़ास्कर से अभी हम काजा तक पहुँचे हैं। तो शाम को पहुँचने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि यार इतनी दूर से आके अब थक गए हैं, अब तो वाट लगी है, ये सो ऐसा कुछ मतलब तकलीफ़ नहीं हुई। ये बाइक ऑफ रोड और लॉन्ग रूट के लिए इतना अच्छा बाइक है ये, मुझे तो बड़ा पसंद आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और 3.5 से ऊपर का इसका बजट गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सफिशेंट है और बढ़िया बाइक है। अगर किसी ने लेना हो तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप लॉन्ग ड्राइव जाना चाहते हैं, आपने बहुत लंबे लंबे रूट मारने हैं, तो ज़रूर इस बाइक को लीजिएगा। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। हाँ, अगर आपको बजट अच्छा है तो आप इससे अच्छे आगे की रेंज वाले बाइक भी ले सकते हैं, पर इस रेंज में ये बाइक बहुत बेस्ट है। तो अभी हम पहुंच गए हैं पो, जहाँ पर मेरे राइट साइड में ही इनका ग्राउंड है, जहाँ पर ये टूर्नामेंट कराते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट। और अब यहाँ से पो गांव स्टार्ट है, और यहाँ से ताबो लगभग कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम ताबो भी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि नाको तक हम दोनों ब्रेक नहीं लगाएंगे, परंतु शलखर में ब्रेक मारना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू भाई का मेरे पास ड्रेस है, तो वो मुझे वहाँ उतारना पड़ेगा। तो एक ब्रेक शलखर में ही सही, उसके बाद फिर नाको, उसके बाद फिर विमल भाई का मूड कर रहा है कि ठोपन में थोड़ा सा शावर लगाया जाए गर्म पानी का, तो वहाँ भी देखेंगे। और पो गांव के बीचों बीच से ये रोड जाती हुई, अब डबल लाइन करना होगा तो पता नहीं कहाँ से ले जाएंगे रोड। यहाँ तो सारा चिपका हुआ है। यहाँ तो आप गाइस, ये है किन्नौर का पहला गांव सुमरा, और यहाँ से आगे स्पीति के 2 गांव हैं, परंतु सुमरा अकेला नदी के पार है। तो पुराने ज़माने में शायद मेरे ख्याल से जब ये रोड नहीं थे, तो जो पानी से जो पार वाला इलाका है, तो वो जो है किन्नौर की तरफ, और पानी से इधर वाला जो इलाका है वो स्पीति के लिए कुछ ऐसा कुछ बंटवारा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तो रोड बनने की वजह से ऐसा लगता है कि ये स्पीति में क्यों नहीं है। पलडुन गोरी। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है ग्यू का स्वागत द्वार। यहाँ से आगे कोई 13-14 किलोमीटर की दूरी पर जो है
एक आप मम्मी के दर्शन कर सकते हैं। ये कोई 500-600 साल पुराना है और वो अभी बिल्कुल लोगों ने वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा है, वहाँ पर मंदिर के बिल्कुल साइड में साथ में ही। और ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में हैं और उनके जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, तो ऐसा लोगों का कहना है वहाँ पर। तो आप साथ में ही एक बहुत ही सुंदर से प्यारा सा मंदिर वहाँ पे बनाया है, तो आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और मैक्सिमम टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। ये जगह है क्यू और ये पड़ता है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा यहाँ पे समदो में, वहाँ से जस्ट कोई 4 किलोमीटर आगे जाके आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा और आपको आगे बिल्कुल बढ़िया रोड मिल जाएगा, गांव तक पूरा मंदिर तक रोड है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ से आगे अब हम समदो चेक पोस्ट पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर एंट्री हो गई। चल बिरू चल बिरू 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 बिरू। जब नेक्स्ट टूर जाएंगे चंडीगढ़ का, जब भी हम माल चक्कर लगेगा तो हम ये लाइट का इशू ठीक करेंगे और कुछ और छोटे छोटे काम हैं उनको पूरा करेंगे। थोड़ा छेड़ते हैं उसको। हाँ जी, खाने को क्या मिलेगा जी? खाने को है कुछ? हाँ जी, क्या मिलेगा जी? और चाउमीन, मोमो, दाल चावल। नॉन वेज मिल जाएगा? गरम गरम देंगे ना जी? ठीक है जी, मोमो खा लेते हैं। पहले सूप लगा दीजिए। क्यों परेशान हो गया वैसे? हाँ? कैसे लोग अच्छा, चलो प्रैंक अच्छा हो गया। ओके गाइस, तो सपीलो में हो गया है अभी हमारा मोमो खाया है हमने, अभी डिनर हो गया है। अब चलते हैं ठोपन में, नहाते धोते हैं, फिर जाके सोते हैं। यस, एक भाई मुझे टूरिस्ट समझ रहा है और मुझे थम्स अप कर रहा है बेचारा। ओके, 1729 1700। ये 40 किलोमीटर कहाँ चलाया आपने एक्स्ट्रा? 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा कहाँ चलाया आपने? चलो ओके गाइज, तो अब हम निकल रहे हैं अभी यहाँ सपेलो से ठोपन के लिए। और ठोपन में आज रात के 10 बजे हम नहाएंगे, ये क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी आता है और गर्म पानी में नहाने के बाद पूरे दिन की जो थकावट है वो। ओके गाइज़, तो ज़ंस्कर फेस्टिवल के इस यादगार टूर को मैं अब यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। बहुत ही यादगार टूर रहा और बहुत मज़ा आया इस टूर में। तो उम्मीद करूँगा अगली बार भी मैं यहाँ पर फिर से जा पाऊँ और फिर से नई यादें जोड़ पाऊँ। तो मैंने एक नया चैनल राइडर फुरबू के नाम से यूट्यूब चैनल खोला है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और
राइड से संबंधित जितने भी मेरे टूर होंगे वो मैं मेरे राइडर फुरबू चैनल में मैं डालूँगा। तो ओके गाइस, तो मिलते हैं एक नए जगह पर एक नए राइड में। तो तब तक बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, तुझे छे।